जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सकुशल होंगे और परमपिता परमेश्वर आपकी हर इच्छा की पूर्ति कर रहे होंगे। आपका परिवार खुशी से और उमंग से भरा होगा। आइए आज के सत्संग में हम जानेंगे कि पानी और वाणी का क्या संबंध है, पानी और वाणी का कैसा मित्रता है और उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, या मेरे परिवार पे, मेरे पूरी लाइफ पे पानी और वाणी से क्या लेना देना है। ये जो भी हम बता रहे हैं इस धार्मिक ग्रंथ से लिया हुआ है। क्या है, हम लोग जीवन में रामायण पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, या फिर भागवत की कथा सुनते हैं, लेकिन हमारे जो ऋषि महात्मा रहे, हम सबके पूर्वज रहे, वह सब हम सब के जीवन जीने के लिए, अच्छे सुखी जीवन बिताने के लिए अनेक प्रकार के ग्रंथ लिख कर गए हैं, जहाँ तक हम सभी अभी पहुँच नहीं पाते हैं। जैसे पराशर संहिता, वशिष्ठ संहिता, गर्ग संहिता और चरक ऋषि का चरक संहिता। महर्षि पतंजलि ने हम सब के लिए आयुर्वेद से अनेक बीमारी के बारे में बता गए हैं। उसी प्रकार पराशर ऋषि, संत महात्मा जी हम सब के जीवन के लिए उठने बैठने, बात करने, खाने पीने, यहाँ तक कि शुभ समय, नक्षत्र, हर चीज़ के लिए अपने पराशर संहिता में बता गए हैं। आप जब वशिष्ठ संहिता और पराशर संहिता का अध्ययन करेंगे तो आप ये सभी जान जाएंगे कि कौन सी राशि किस भाव में किस समय होगा तो उच्च का होगा और नीच का होगा, किस राशि का या किस ग्रह का मेरे जीवन पर कब और कैसा प्रभाव पड़ता है। ये सभी बातें हमारे संत महात्मा ऋषि अपने अपने नाम से जो संहिता बनाए हैं उसमें उनका बहुत ही सुंदर और सरल में प्रयोग में लिखा हुआ है, जहाँ तक हम सब न तो पढ़ते हैं और न जानते हैं। तो ये जो बात है पानी और वाणी का, जिस सत्संग में अभी हम सब जानेंगे, ये पराशर संहिता से है और बहुत ही सुंदर हम सब के जीवन के लिए है। जैसे हम सभी जाने अनजाने में गलती कर बैठते हैं। देखिए, जब हम पूजा करते हैं, या तो रामायण पढ़ें, भागवत गीता जी पढ़ें, या चालीसा पढ़ें, या आप माला जाप करें, वहाँ पर हो सके तो पीतल की कटोरी या तांबे की कटोरी में, चांदी के गिलास में आप जल रख लें, जिस भी वस्तु आपके पास, जो भी बर्तन हो, और पढ़ते समय उसको रख लें जल को, और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए उस जल को पिए। फिर आप अपने जीवन में परिवर्तन देखिएगा। पानी का कोई आकार नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं और न ही पानी का कोई रूप होता है। अगर पानी को आप नीले रंग से में डाल दीजिए, नीला हो जाएगा, पीले रंग में डाल दीजिए, पीला हो जाएगा, हरा रंग उसमें डाल दीजिए, हरा हो जाएगा। बाल्टी में रखिए, बाल्टी का आकार का, गिलास में रखिए, गिलास के आकार का, लोटे में रखिए, लोटे के आकार का। उसी प्रकार पानी का स्वाद भी, नमक उसमें घोल लीजिए, नमकीन हो जाएगा, शक्कर यानी चीनी डाल दीजिए, मीठा हो जाएगा, नींबू डाल लीजिए तो खट्टा हो जाएगा। इसी प्रकार पानी का अपना कोई गुण दोष भी नहीं होता। शुद्ध पानी पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे। गंदे जल को ग्रहण किए, बीमार पड़ना निश्चित है। तो आइए जानते हैं कि हम लोग गलती कहाँ कर लेते हैं पानी के। क्या हम सब जो पानी का ग्रहण करते हैं, कुछ गलतियाँ होते जाती है जीवन में? तो होते जाती है और सभी से हो जाती है। हम सभी के घर कोई भी आता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, मित्र हो या परिवार के लोग, हम ट्रे में जल और कुछ नाश्ता लेकर जाते हैं और डाइनिंग टेबल पे या अपना सोफ़ा के टेबल पे रखते हैं और बैठ जाते हैं।
बातें शुरू हो जाती है। अब जो भी परिवार के हैं या मित्र हैं, फ्रेंड है, दोस्त हैं, वह बातें बातें में बताने लगते हैं कि मेरे पड़ोस में की जो हैं वो ऐसी या वैसी, जो उनसे मतलब उनका स्वभाव उन्हें पसंद नहीं है, या मेरी बहू ऐसी है, मेरी बेटा ऐसे हैं, बेटी ऐसे, दामाद ऐसे, बहुत सारी निगेटिव बातें को कर जाते हैं। और जो सुनने वाले हैं उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें तो सुनना है, क्योंकि वो परिवार के लोग हैं या मित्र हैं। जल वहाँ रखा हुआ है, एक दो घोट लोग पीते हैं, रखे रहते हैं, फिर चाय आती है या कुछ भी, फिर पूरा पानी को हम सभी पी जाते हैं। और जितनी देर तक हम सभी बात करते रहते हैं कि मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरी कोई बात नहीं मानती, या मेरा बेटा ऐसा है, मेरे पड़ोस वाली ऐसी हैं, पानी हर बात को ग्रहण करता है, सोखता है। और जैसे ही हम जल को पी जाते हैं, वो मेरे शरीर के हर नस, हर शरीर के हर बॉडी में चला आता है धीरे धीरे। आपको तुरंत उसका कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आपके साथ वैसी परिस्थिति या वैसा समय में आप आएंगे, आपका वही चीज़ घूमेगा आपके मन में कि हाँ, मेरी भी बेटी ठीक नहीं है, बहू अच्छी नहीं है, या बेटा अच्छी, जबकि सब अच्छे हैं, पर वहाँ मन में तो बैठ गया है। जल जब हम ग्रहण किए थे दूसरे का, सब अच्छा होते हुए भी मुझे भी क्या लगेगा कि मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, या मेरे जो सास ससुर हैं वो अच्छे नहीं हैं, जबकि अच्छे हैं। ईश्वर ने हमको तो सभी को अच्छा ही देते हैं ना, क्यों खराब देंगे। वो तो मेरे ऊपर है कि हम किसे अच्छा बनाएं या गलत बनाएं। अच्छा होते हुए भी मेरे अंदर जल के साथ नेगेटिव विचारें आ गए, थॉट आ गए, वह मेरे माइंड में ऐसा ही घूमने लगता है। यह असर तुरंत नहीं दिखता है, समय लगता है, पर दिखता ज़रूर है। अब करना क्या है, तो जब भी ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि अपने परिवार के लोग को आने से मना करेंगे, या मित्र को आने से मना करेंगे, या उनको मना करेंगे कि इस तरह की बातें ना करें। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि नाराज़ हो जाएंगे लोग। सबकी बात को सुन लेने से उनका मन हल्का हो जाता है, उनके कष्ट कम होता है ना। बस करना ये है, सावधानी ये रखनी है कि जब भी कोई आए आराम से बात को करने दीजिए, सुनिए, और जब बात हो जाए जल लेकर जाइए, पानी लेकर जाइए, खुद भी पीजिए, उन्हें भी पिलाइए, फिर उसके बाद चाय या जो भी नाश्ता लाना है लाइए। उस समय ध्यान रखिए कि इस तरह की बातें ना हो, या जल पहले ही हम ले जाते हैं। हम लोग का रिवाज है, मतलब ऐसी परंपरा तो या ऐसा गुण ही है कि जैसे ही कोई आया उनके सामने ट्रे में कुछ और नहीं तो पानी तो ज़रूर लेकर जाएंगे। तो जब हम पानी लेकर जाते हैं, जो भी हैं मेरे मित्र या परिवार संबंधी, जितना भी पिए उस ट्रे को हटा दीजिए, रसोई घर में लाकर रख लीजिए, अच्छे से बातचीत करिए, हंसिए, मुस्कुराइए, और अच्छी बातें कोशिश कीजिए, अच्छी बातें हो, इधर उधर की फालतू बातें ना हो। उन्हें भी समझाइए और उनको अच्छा ही ज्ञान थोड़ दीजिए। परिवार है, परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, खुद को बदलना है क्योंकि बच्चे हैं। अब हम कहाँ, हम सभी 40 वर्ष के हो चुके हैं, बच्चे 25 से 20 के हैं। एक जैसे मेल कहाँ से खाएगा, विचार का अंतर तो रहेगा ही। अब हम सबकी जो माँ हैं 60-70 की हैं, उनका विचार, मेरा विचार या मेरे बच्चों का विचार अंतर होगा, मेल नहीं खा सकता। हम में धीरे धीरे गंभीरता आएगी, सहन शक्ति आएगी, बच्चों में जोश रहता है, किसी की बात को तुरंत सहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे जैसे समय आएगा हमारे जैसे ही होते जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो कहीं अलग कैसे जा सकते हैं। तो ये है आज पानी और वाणी का संबंध। तो पानी हर चीज़ को सोखते रहता है। ध्यान रखना है कि जब पूजा पाठ करें, माला जाप करें, रामायण पढ़ें,
हनुमान चालीसा पढ़ें, वहाँ पर जल रख कर पढ़ें और उस जल को प्रसाद रूप में खुद भी पिएं और परिवार के बच्चे को पिलाएं। और जब भी कोई निगेटिव बात हो रही हो, गलत ऊर्जा वाली बातें चल रही हो, तो वहाँ पर जल न रखें। जल रखने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। जल का हमारे जीवन में बहुत असर होता है। पूरे शरीर में जल की मात्रा आप सभी जो विज्ञान बताती है कि 90% 70% जल की मात्रा होती है। घर में भी कोशिश करें कि सब दिन छोटी सी चुटकिला मटका में जल भर के रखें और उस जल को या तो अपने दरवाजे के पास छिड़क दें, और ना हो सके वो नहीं करते हैं तो गमले में तुलसी जी के पौधे में डाल दें और रोज़ भर कर रखें। रसोई घर में रखना अति शुभ है, भगवान जी के पास रखना अति शुभ है। वह भरे हुए जल आपका घर को भर के रखता है, घर में सुख समृद्धि लाती है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जब भी सोचे, जब भी बात करें तो अच्छी बातें करें, अच्छा विचार लाएं, अच्छी सोच लाएं। आइए भगवान जी का भजन करते हैं। आप सभी मेरे साथ भजन करें। नाम है तेरा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, इस संतों की बानी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजर जाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आगे मिलेंगे सुंदर से विचार, सुंदर से सकारात्मक विचार के ऊपर, सकारात्मक थॉट के ऊपर। आप सभी तब तक सकुशल रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, भगवान जी की कथा सुने और हो सके तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, अध्ययन करें, और नहीं तो हम एक एक करके आप सबको ज़रूर सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे।